हेलो एवरीबॉडी, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आप ये एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि लाइट रेज मिरर पर पड़ रहा है और वापस जा रहा है। लाइट रेज मिरर पर पड़ रहा है और वापस जा रहा है। ठीक है, वो किसका एग्जांपल था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस ऐसा इधर पॉलिश किया गया, ठीक है। तो लाइट की रेज आए और स्मूथ सरफेस पर टकराए और वापस चली जाए, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रेज आई, स्मूथ सरफेस पे टकराई और वापस चली गई, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई, ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे in the same medium on striking a smooth surface is called reflection of light। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोगों को समझना जरूरी, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस, ठीक है। चलिए, अभी हमने बताया कि ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और ये लाइट की रेज आ रही है और ये जा रही है, ठीक है। तो जो लाइट की रेज आके इस पे टकरा रही है, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। अब आने के बाद टकराई, वापस गई, यानी रिफ्लेक्शन हुआ। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और जहां पे टकराई, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे टकराई उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो आके टकरा रही है, जब आके इस सरफेस पे मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो टकराने के बाद जा रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जहां पे आके इस सरफेस को टच कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये मिरर है, ये रे आ करके टकराई इस पे, तो इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। अब टकराने के बाद वापस गई, टकराने के बाद वापस गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पे आके टकराई है उस पॉइंट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब उसी पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक हम लोग इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। जैसे यहां टकराई, इस सरफेस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये इमेजिनरी लाइन एक है, ये कैसा होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नॉर्मल, ठीक। अब देखिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? एंगल आई से दिखाते हैं, ठीक है।
अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बन रहा है जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे एंगल आर से लिखा है, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में इतना आ चुका होगा कि जो रे आ करके इस सरफेस पे टकरा रही है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो टकराने के बाद जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो सरफेस है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव सरफेस। जहां पे टकरा रही है जिस पॉइंट पे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसी पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम कोई लाइन खींच देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आप रेडी हो चुके हैं पढ़ने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको कर लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। दो लॉज होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो नॉर्मल है, ये तीनों जो है सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिरर है ना, तो यहां पे देखिए मिरर है तो इस पे इंसिडेंट रे पड़ रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए हम यहाँ पे रख देते हैं, समझ लीजिए ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है। इस पे इंसिडेंट रे पड़ रहा है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल है तो देखिए तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, एक क्या प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं कि ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल ऐसा होगा, नॉर्मल ऐसा नहीं होगा। देखो एक ही प्लेन में नहीं हो रहा, ये तीनों क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। या कोई नॉर्मल इधर है और ये ऐसे हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चाहे कोई भी मिरर हो उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। आज मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। अगर इसको और इधर किया जाए तो और उधर से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इधर किया जाए तो एंगल जैसे बढ़ेगा तो और उधर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास उसका लाइट आ रहा है, ठीक है, तो हम यहां से उसको देख पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा और हटेंगे तो उसके दूर वाला हमको दिखाई देगा, ऐसा होता है, ठीक है। कभी आप चक्षुनी किसी को लगवाए होंगे तो ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है। क्यों घुमाना पड़ता है? किसका कंसेप्ट है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें ऐसे करना पड़ता है ताकि एंगल बढ़े, एंगल बढ़े, ठीक है। आगे चले, अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर।